नमस्कार। और क्या बड़ा प्रोग्राम सोनीपत में होने जा रहा है? सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से सभी पत्रकार साथियों का, बंधुओं का, भाइयों का नमस्कार करता हूँ, सादर अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं शशिकांत कौशिक हूँ। बेसिकली मैं समालखा से हूँ। मेरी कर्म भूमि जो है समालखा रही है। मैंने समालखा से बीजेपी के एमएलए के 2 इलेक्शन लड़े हैं। तो मैं यहाँ से ज़्यादा जो है मैंने अपने जीवन का जो समय दिया वो समालखा को, मैं चुलकाने का रहने वाला तो चुलकाने को दिया है। तो मैं अभी जो है एक महाकुंभ करा रहे हैं ऐसे संत जनों का, महात्माओं का, कि जिन्होंने धर्म की रक्षा करी, हमारे सनातन की रक्षा करी, हमारे देश की संस्कृति की रक्षा करी। उनको सम्मान देने के लिए एक संत सम्मान समारोह कर रहे हैं, ताकि ऐसा कल्चर देश में चालू हो, हमारे समाज में चालू हो कि कुछ भी अच्छा करने से पहले संत जनों की पूजा करें, संत जनों का आशीर्वाद लें, ताकि हमारे देश की संस्कृति संस्कार बने रहें। इसको लेके हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम आम जनमानस को या जो संस्कृति से जुड़ने वाले लोग हैं, जो संस्कार चाहते हैं, उन सबको निमंत्रण भी देना चाहेंगे कि जो संत जनों का आशीर्वाद लेना चाहें वो आप सब लोग निमंत्रित हैं। कब से कब तक? ये 2 तारीख को सवेरे 9 बजे शुरू होगा और लगभग 2 से 3 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। संत अपनी वाणी से सबको आशीर्वाद देंगे और धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे आपका मार्गदर्शन करेंगे, ताकि हमारा धर्म बचे, हमारा सनातन बचे, हमारा देश बचे, हमारी संस्कृति बचे। इसके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। कौन से बड़े संत महात्मा पहुंचेंगे, कहाँ से पहुंचेंगे? हमारे देश के जो पहली पंक्ति के संत हैं, ज्ञानदास जी महाराज हैं, अवधेशानंद जी महाराज हैं, कैलाशानंद जी हैं, ज्ञानानंद जी हैं, ऐसे काफ़ी सारे लोग जो मैं आपको लिस्ट लिख के दे दूंगा। करीब 100-125 संत जो है वो पूरे देश से, और देश के पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, चारों दिशाओं से जो है पहली पंक्ति वाले जो संत हैं वो आगे आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। ये कहाँ पे किया जाएगा सोनीपत में? क्या स्थान रहेगा? ये यहीं पे आधा एकड़ ज़मीन बनती है। ये 1-1 कनाल के प्लॉट हैं, 4 प्लॉट हैं। तो चारों प्लॉटों में संत जनों को आशीर्वाद लेने के लिए यहीं व्यवस्था की गई है और भंडारे का आयोजन किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे इसमें? ये संत जनों की तरफ से निमंत्रण है, मेरी तरफ से भी निमंत्रण है। मैं ये कन्फर्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 5-7-8 मंत्री महोदय, 20-30 विधायक और विश्व हिंदू परिषद से बड़े दिनेश जी हैं, बड़े बड़े नाम हैं, मैक्सिमम लोग आएंगे। लेकिन किसी के बारे में भी जब कंफर्म नहीं हो रहा है तो मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगा कि भाई वो आएगा या नहीं आएगा। शशिकांत जी, इसका महत्व क्या है, मकसद क्या है इसका? मकसद बड़ा खुले दिमाग से मैं बता रहा हूँ। हमारी संस्कृति बचे, हमारे संस्कार बचे, हमारा देश आगे बढ़े, सनातन को मजबूती मिले, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। ठीक है जी। अभी जो इस हाल ही में एक ना धर्म संसद का आयोजन किया और उसमें बड़े फैसले लिए गए थे। क्या इस जो आयोजन है इसमें कोई बड़ा फैसला किसी स्तर पर लिया जा सकता है? मेरा काम तो व्यवस्था करना है, संत जनों का सम्मान करना है, व्यवस्था करना है। संत जन क्या डिसीजन लेंगे, वो क्या कहेंगे, वो तो संत जन ही बता पाएंगे। मैं उनके नाम का कुछ बोल नहीं पाऊंगा। जी, आपका परिचय चाहते हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ा सम्मेलन जो है संतों का सोनीपत में होने जा रहा है। सबसे पहले तो मेरा परिचय है कि महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी, मेरा भी कर्म क्षेत्र समालखा रहा है और विश्व का प्रसिद्ध मंदिर, पूरे देश और दुनिया जो एक मंदिर है हरिद्वार में, भारत माता मंदिर, विश्व विख्यात ब्रह्मलीन परम पूज्य हमारे स्वामी सतमित्रानंद जी महाराज जो निवृत्त शंकराचार्य रहे हैं, उन्होंने ये बनाया। और हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं, जो हमारी सारी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं। और मैं बहुत गदगद हूँ जो हमारे शशिकांत कौशिक जी ने ये संत सम्मेलन जो 2 दिसंबर को सनातन की रक्षा के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए, हमारी संस्कृति के लिए ये संतों का समागम रखा। विश्व प्रसिद्ध संत यहाँ आएंगे, हमारे प्रसिद्ध समाज सेवी जो सामाजिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, हर कार्य में भाग लेते हैं। ऐसे हमारे परम सम्मानीय शशिकांत कौशिक जी ने संतों से आग्रह किया है, अपने आवास में यहाँ संतों को बुलाया है। तो हमारे संतों का आशीर्वाद
शशिकांत कौशिक जी के परिवार को, जो भी यहाँ कोई आएगा, आप सब पत्रकार बंधु सबको संतों का आशीर्वाद मिलेगा। हमारा जो राष्ट्र है ये कृषि प्रधान राष्ट्र है, ऋषि प्रधान राष्ट्र है, संतों की ये भूमि है और विश्व की आध्यात्मिक राजधानी भी हमारा ही राष्ट्र है, जहाँ कण कण में देवी देवताओं का वास है। और योगी महात्मा अर्दर्शनम परशक्तस्या दर्शनम, जैसे दूध में घी होता है उसी तरह से हमारे योगी महात्मा जो है पूरे राष्ट्र में जो है गुफाओं में, कंदराओं में जो है भजन तपस्या करते हैं। और हमारे प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध संत जिनको आप टेलीविज़न के माध्यम से जिनका आप दर्शन करते होंगे, हमारे कौशिक जी ने कुछ संतों के आपको नाम बताए। बहुत संत यहाँ जो है आएंगे। ये सनातन संत कुंभ जो इन्होंने यहाँ करेंगे 2 दिसंबर को, उससे हमारा जो है सभी देशवासियों को, सभी आप सबको आशीर्वाद मिलेगा। और सनातन की रक्षा के लिए ये जो है शशिकांत जी ने जो यहाँ समारोह रखने जा रहे हैं, मैं उसके लिए अपनी तरफ से हार्दिक बहुत बहुत साधुवाद, बधाई देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ। हमारे पूज्य प्रसिद्ध, हमारे बचपन के मित्र परम पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी, जिनका 35-40 साल से मेरा लगभग जो है संबंध है। और हमारे अरुणदास जी जो जगन्नाथ धाम के परमाध्यक्ष हैं, और हमारे जगत गुरु हंसदेवाचार्य जी, वो भी हमारे मित्र रहे हैं और उनके आप कृपा पात्र शिष्य हैं अरुणदास जी, वो भी यहाँ आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ आए हुए हैं। हम सभी प्रेस के बंधुओं का धन्यवाद करते हैं। प्रेस वाले जितने भी सब नारद के अवतार, हम उनको मानते हैं। नारद जी भी पहले मीडिया प्रमुख, हमारे नारद जी से ये परंपरा मीडिया की चली है। हम आप सबको नारद जी का अवतार मानते हैं, जो समाज की अनेक समस्याओं को उठा करके आप सरकार को जगाने का, समाज को जगाने का जो आप लोग कार्य करते हैं, हम आप सब के लिए भी अपनी तरफ से हार्दिक मंगल कामना, आप शुभकामना आप लोगों के लिए करते हैं। स्वामी जी से क्या जागृति लाएंगे उनकी? जब से वहाँ हिंदुओं के खिलाफ जो पूर्वी घटनाक्रम जो हो रहा है, हमारा संत समाज शुरू से ये धरने प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। हमने यात्राएं भी निकाली हरिद्वार के अंदर। हरिद्वार आध्यात्मिक की राजधानी है, वहाँ से हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्राम किए। उससे सरकार ने भी जो है काफ़ी निर्णय लिया है, सरकार उसमें पूरा सहयोग करी। हमारे संतों ने बहुत प्रदर्शन जो है इसमें शुरू से ही कर रहे हैं, जब से ये घटनाक्रम बांग्लादेश में चला है। सर बागेश्वर धाम बागेश्वर धाम जी ने तो अब निकाली ना, हम लोगों ने तो बहुत पहले निकाली संतों ने, हरिद्वार के संतों ने। तो आप जो हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, सरकार जो भारत सरकार को जो निर्णय लेना चाहिए, आप मानते हैं कि वो निर्णय सही निर्णय ले रही है या और कठोर निर्णय भारत सरकार को लेने चाहिए? भारत सरकार कठोर निर्णय लेने जा रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे माननीय गृह मंत्री जी बहुत मजबूत हैं। राम लक्ष्मण की उनकी जोड़ी है, वो बहुत सख्त निर्णय ले रहे हैं। उसका रंग देखने को भी मिल रहा है। कई देशों में जो युद्ध चल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की उसमें शांति, उसमें जो है बहुत अहम भूमिका है। उसका रंग जरूर जो है आएगा और बांग्लादेश सरकार को झुकना पड़ेगा। सोनीपत में होने जा रहा है और सोनीपत की धरती भी ऋषि मुनियों और तपस्वियों की धरती रहा है। मेरा नाम महंत स्वामी अरुण दास, पीछे ना बोलो भाई। पूज्य जगत गुरु हंसदेवाचार्य जी महाराज की पावन नदी स्वामी जगन्नाथ धाम हरिद्वार से अभी जो हम लोग 2 दिसंबर को एक विशाल जन सम्मेलन करने जा रहे हैं, संतों का सम्मेलन, जिसके अंदर अयोध्या रामगढ़ी हनुमानगढ़ी से हमारे पूज्य संत वैष्णव कुलभूषण स्वामी ज्ञानदास जी महाराज इसकी अध्यक्षता करेंगे, जिसके अंदर पूज्य जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी महाराज, कैलाशानंद जी महाराज और अनेक अनेक संत इस धरा पर पधारेंगे। आपको याद होगा 2007 के अंदर एक विशाल जनसभा यहाँ हुई थी शंभू दयाल कॉलेज के अंदर, जिसकी अध्यक्षता पूज्य गुरुदेव भगवान हंसदास जी महाराज ने की थी। उसी तरह से ही एक विशाल संत सम्मेलन के रूप में
सम्मान सम्मेलन के रूप में, जिस प्रकार अभी कुछ दिन पूर्व हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी संतों को बुलाकर अपने निवास पर सम्मान किया संतों का, उसी प्रेरणा से पाकर हमारे शशिकांत जी जो एक समाज सेवी भी हैं और एक धर्मपरायण भी व्यक्ति हैं, उन्होंने सोचा कि संतों का सम्मान सोनीपत की पावन धरा पर भी किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ यहाँ एक विशाल संत सम्मेलन हो जाने जा रहा है जिसमें सभी संत रहेंगे। और मैं तो बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ सोनीपत की इस पावन धरा को, क्योंकि ये सदा ही संतों की रक्षा की भूमि रही है और प्रेरणा की भूमि रही है। और आप सब मीडिया बंधु जिनका कार्य सभी संतों के धर्म प्रचार को आगे बढ़ाना है, सनातन को आगे बढ़ाने की अगर प्रमुख भूमिका कोई निभा रहा है संतों के बाद, तो केवल और केवल पत्रकार बंधु हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये सभी हमारे इस प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा जी, आजकल धर्म के नाम पर पाखंड ज्यादा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि काफी साधु संत के देश में पाखंड फैलाते हैं, तो ऐसे पाखंडियों की पहचान कैसे करें? और आप लोगों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि लोगों में भ्रम है कि सिर्फ पाखंड है, और इसी चक्कर में जो सही में संत हैं लोग उनको फॉलो नहीं कर पा रहे। आप क्या कहना चाहिए? हमारी अखिल भारतीय संत समिति इसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कई संतों जो संत के वेश में हरिद्वार और अन्य धार्मिक स्थलों पर घूम रहे हैं, उनकी आइडिया चेक कर कर उनके ऊपर कानून व्यवस्था के दायरे में लाकर उनको जेल भी तक भेजा जा रहा है। ये काम हमारी अखिल भारतीय संत समिति और हमारा जो हरिद्वार का जितना भी ब्राह्मण समाज है वो इस कार्य को कर रहा है। अभी आपने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए आयोजन हो रहा है, तो किस तरह से धर्म की रक्षा की जा सकती है? अभी युवा तो धर्म से थोड़ा हट रहे हैं, क्योंकि उनका टारगेट आजकल पैसे कमाने में और दूसरी चीजों में है। आपको तो ऐसा लग रहा है कि युवा हमारे धर्म से हट रहे हैं? सम्माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के पश्चात युवाओं का रुझान जो है वो धर्म की ओर ज्यादा बढ़ा है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा युवा भटक रहा है। यानी इससे पहले की जो सरकारें रही हैं, पार्टियां रही हैं, कहीं ना कहीं मत भ्रम किया गया है। देखिए, पहले की सरकार कहती थी 2 बच्चे ही काफी हैं, उसके बाद उसने कहना किया कि 1 ही काफी है। तो क्या वो तुष्टीकरण की नीति हमारे हिंदू धर्म के ऊपर नहीं थी? मुसलमानों के लिए कभी मना नहीं किया जा रहा था, दूसरे धर्मों के लिए मना नहीं किया जा रहा, हिंदुओं को ही कहा जा रहा था कि 2 ही बच्चे पैदा करो। तो आपकी नजर में कौन सी ऐसी पार्टी है जो धर्म की रक्षा के लिए सबसे? अब आप सब पत्रकार बंधु हैं, आपके सामने परिस्थिति है कि क्या है? ये जो मैं दूंगा नहीं, आपके सामने परिस्थिति है क्या जो हमारे हिंदू धर्म की रक्षा पहले पिछले कुछ कालों में हो रही थी सरकारों के समय में, आज कितनी हमारे धर्मों की रक्षा हो रही है आप सब देख रहे हैं। लेकिन राहुल जी तो ये कहते हैं कि मोदी जी धर्म के नाम पर सिर्फ पाखंड फैलाते हैं, वो असली हिंदू है ही नहीं। अच्छा, तो वो हिंदू हैं जो जनेऊ के समय जनेऊ पहन लेते हैं और बाद में टोपी पहन के बैठ जाते हैं। तो ऐसी तस्वीरें तो काफी जगह देखी गई, मोदी जी ने भी ऐसा किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? टोपी नहीं पहनी है उन्होंने, टोपी नहीं पहनी है, लेकिन हर धर्म देखो ऐसा है, हमारा धर्म, हमारा जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। बिल्कुल, हम लोग सम्मान सबका करते हैं, लेकिन अपने धर्म के प्रति क्या हम लोग अपना जनेऊ डाल के बैठ जाएंगे, मंदिर में जाएंगे और मस्जिद में जाएंगे तो टोपी लगा के बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं है। एक चीज बताएं, जो अभी आपने कहा कि मतलब कोई जो आप संतों के भेष में जो लोग रहते हैं उनकी आईडी चेक होती है, क्या जो अपने धर्म समाज में जो अपने अनुयायी है या आप लोग हैं तो आईडी वगैरह तैयार कर रखी है सभी की? ऐसा है, जो आपने बताया ऐसा है भैया, आईडी तो आपके पास अपने पास में ही है ना। मैं वेश से माना, अगर मैंने भगवा डाल रखा है तो मेरी भी तो एक आईडी होगी, आईडी से पहचान होगी, सब कुछ होगा। हम लोग जब उनसे ये पूछते हैं कि आप कोई मंत्र सुना दो तो वो चुप हो जाते हैं। वही आईडी है मतलब? देखो, हम आपसे आप हमारे से कुछ पूछोगे, हम उसका जवाब दे रहे हैं ना, वो हमारा जवाब ही नहीं दे पाते। खाली भगवा डाल लेने से साधु नहीं हो जाता है। साधु होगा जब उसको कुछ परंपरा का मालूम होगा, किस अखाड़े से है, किस परंपरा से है, उसका वो बताया ही नहीं पाएंगे। जो गुरु का नाम तक भी नहीं बता पाते, बोल देंगे मैंने। अब वो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर मैं बोल दूं कि मैं स्वामी दयानंद जी महाराज का शिष्य हूँ, तो प्रूफ कैसे होगा? मैं इनको कह दूं कि मैं इनका उत्तराधिकारी हूँ, तो प्रूफ कैसे होगा? जब महाराज जी पर उसके ऊपर मोहर लगाएंगे। वो जिस संत का नाम ले रहे हैं वो संत ही नहीं है, उसकी कोई आईडी नहीं, कोई पहचान नहीं है, लेकिन वो चुप हो जाता है तो वहीं पता लग जाता है कि वो विधर्मी है।
और आपने देखा कि हरिद्वार के अंदर कई ढाबों के ऊपर भी भगवा डाल के वो हमारे को हिंदुओं को परोस रहा है भोजन, लेकिन मुसलमान का नहीं, अभी जो ये तो कुंभ उजागर होने जा हुआ रहा है। जो कुंभ में जो कह रहे हैं कि आईडी चेक होगी, हिंदू भी भाग लेंगे। जब ये चेक होगी तो उसके ऊपर आपको सभी को पता लग ही जाएगा, क्योंकि सरकार ने तो मना किया। आप बोल दीजिए। ठीक है जी, इस वक्त मुद्दे से भटक रहे हैं, अगर असली मुद्दे पे आए तो काफी रहेगा। 2 तारीख के 2 तारीख के जो 2 दिन का सम्मेलन है स्वामी जी, 2 दिन का सम्मेलन है, कैसे देख रहे हैं उसको? प्रसिद्ध समाज सेवी भाई शशिकांत जी के पवित्र आवास पे आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है और आप सबको जय श्री राम। 2 तारीख को जो संतों का महाकुंभ होने जा रहा है, जनवरी में प्रयाग में महाकुंभ है, और उससे पूर्व हरियाणा की पावन धरती पर शशिकांत जी से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय हुआ कि केवल सोनीपत का ही सौभाग्य नहीं, अपितु पूरे हरियाणा का सौभाग्य है कि एक साथ इतने संतों का सबको दर्शन होगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समय समय पे संतों की बैठक होती है, संत समिति बनी हुई है, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से इन सब बातों पर चर्चा होती है और इन सब विशेष, और अभी प्रयाग में भी एक बैठक होगी, धर्म संसद होगी और उसमें भी इस पर चर्चाएं होंगी। बांग्लादेश में घटनाएं क्या घट रही हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस पर पूरा संत समाज मंथन करेगा। और रही संतों की बात कि बहुत सारे लोग इस भगवा वेश में, ये तो अनादिकाल से चला रहा है, जो भी कुछ हुआ है वो भगवा वेश में ही हुआ है और इस पर समाज की भी दृष्टि रहती है। समाज एक दर्पण है और समाज को पहचानने में देर नहीं लगती संतों को कि कौन संत कैसा है, देर सवेर उसकी पहचान हो ही जाती है। पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे उनकी एक परंपरा थी कि संत उसी को बनाते थे। 3 बातें विशेष थी। पहले शिक्षा, पहले उसको पढ़ना पड़ता था, शिक्षा के बाद उसको घर घर में भिक्षा मांगनी, तो भिक्षा में रोटी, और इसके बाद फिर उसको दीक्षा देता था गुरु। तो वो संत कभी अपने मार्ग से डिगता नहीं था, उसका पूर्ण परीक्षा होती थी। तो संत जो बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन उस पर ही मंथन चिंतन होता रहता है। लेकिन हम लोगों से ज़्यादा आप लोग खुद निर्णय ले लेंगे। समाज एक दर्पण की तरह है, सबको पहचानता है कि कौन क्या है, किस वेश में है, और कि आज नहीं तो कल उघरे अंत न होई निबाहु, काल नेमिजिम रावण राहु। अंत में तो उसका परिणाम भयावह ही होता है। तो बहुत सारी समस्याओं पर भी चिंतन मंथन होगा। और जो 2 तारीख को संत यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, उसका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है कि किसी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी ऐसे प्रश्न को लेकर के, किसी समस्या को लेकर के, केवल एकमात्र आशीर्वाद का अर्थ नहीं है। केवल पूरे समाज को संतों का आशीर्वाद मिले, सबके घरों में सुख शांति समृद्धि हो, संत सबके लिए प्रार्थना करें, मेन उनका उद्देश्य यही है। मैंने अच्छी तरह इनको टटोल के देखा, पूछा भी कि आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ। इन्होंने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी बस यही इच्छा है कि पूरे हरियाणा को संतों का आशीर्वाद मिले। नेता लोग भी पहुंचेंगे इसमें, बड़े नेता लोग। ऐसा है कि नेताओं के सूचना में ये सब बातें हैं। कुछ नेता मेरे प्रोग्राम में अरविंद शर्मा जी थे, उन्होंने अपने मुख से भी कहा वहाँ इतने संत पहुँच रहे हैं, तो हम सब नेताओं का भी कर्तव्य बनता है कि हम चल करके आशीर्वाद लें। तो हमने उनको सूचना दे दी है कि आप आइए, जिसके भाग्य में होगा वो आके आशीर्वाद लेगा। तो कुछ मंत्रियों का आने की संभावना है और शायद संभावना है कि सीएम साहब को भी आशीर्वाद की आवश्यकता होगी तो आकर के लेंगे। संत जो है किसी के पीछे नहीं है, हम उसको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। जो हमारे सनातन संस्कृति का, धर्म का रक्षक है, कोई भी हो, उसका हम सम्मान करते हैं। जो हमारे संविधान का सम्मान करे, हमारे हिंदू संस्कृति का सम्मान करे। और एक बात और से मैं कहूँगा कि युवाओं में भी हमारी सनातन संस्कृति का, नई चेतना का संचार हुआ है। जब रामलला अयोध्या में विराजे तो पूरे आपके मीडिया के माध्यम से पूरे राष्ट्र में खूब उसका प्रचार प्रसार हुआ। वहाँ चारों तरफ ढाबे हैं, होटल हैं। तो जब युवा लोग न्यू ईयर मनाते थे तो हर वर्ष मैं देखता था कि डीजे बजते थे, हमारे बच्चियाँ, हमारे बच्चे सब नृत्य करते थे। हमारे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, भारत में फिर भगवा द्वार पर आएंगे। ये बच्चे, युवा जो हर साल गीत गाते थे, फिल्मी गाने गाते थे, इस बार उन्होंने कोई फिल्मी गाना नहीं गाया, सब राम से संबंधित गाना गाया। तो मुझे कुछ एहसास हुआ कि शायद युवाओं में भी
हमारी संस्कृति का एक नई चेतना का संचार हो रहा है। अभी स्वामी जी, अभी यूपी के संबल में एक कांड हुआ, वहाँ पर दंगे हैं वो हुए संबल में, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ऐसा संबल में जो घटनाएं हुई उस सरकार को बदनाम करने के लिए योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है, सब नहीं है उसमें, कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि जो इस प्रकार का कार्य करके सरकार को बदनाम करना, संतों को बदनाम करना, और ये षड्यंत्र इस प्रकार से चल रहा है। और यूपी में तो कई जगह चल रहा है, कई जगह दंगे हुए हैं। क्या योगी जी की छवि को बदनाम करने की इस तरह की साजिशें हैं वो यूपी में हो रही है क्या? योगी जी के छवि को निश्चित तौर पर बदनाम करने की साजिश हो रही है, क्योंकि स्वच्छ और पवित्र ईमानदार व्यक्ति हैं, एक सन्यासी हैं, उनसे कोई उनको कोई लगाना हो तो सब सोच राष्ट्र का, सब जन जन का कल्याण चाहते हैं योगी जी। स्वामी जी हाँ जी, आपके जो नहीं, योगी जी को हम लोगों ने कोई सूचना नहीं दी है, लेकिन भविष्य में आप लोग चाहेंगे तो योगी जी भी सोनीपत में आ सकते हैं। स्वामी जी, संभल के बाद अजमेर जो शरीफ दरगाह है उसमें शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। कुछ पक्षकारों ने कोर्ट में जो है अर्जी दाखिल की, उसे मंजूर कर लिया गया। लेकिन ओवैसी का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई 1991 का कोई नियम है जिसमें ऐसा नहीं किया जा सकता और हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है और संविधान और न्यायिक पालिका को ताक पे रखा जा रहा है। क्या प्रतिक्रिया? ऐसा है कि ये तो ओबीसी उल्टा सीधा बोलते वक्तव्य देते रहते हैं, उनका न किसी के संविधान से न कुछ को लेना देना नहीं, उन्होंने अपनी राजनीति चमकानी है। क्योंकि जितने लोग मुस्लिम नेता हुए हैं उनको ये पता है कि मुसलमान जो है रूढ़वादी है और उस रूढ़वादियों का उन्होंने शोषण किया है। यदि उनको शिक्षा मिलती तो शायद मुसलमान भी हमारे संविधान से जुड़ते, संस्कृति से जुड़ते, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते। किसी भी संत को किसी मुसलमान से कोई विरोध नहीं है, हमें उस मुसलमान से, यदि हिंदू भी ऐसा कार्य करता है तो हम तो उसका भी विरोध करेंगे। जो संविधान का सम्मान न करे, अपनी संस्कृति का सम्मान न करे, वंदे मातरम का सम्मान न करे, वो हिंदू हो तो हम उसका भी विरोध करेंगे। तो हमें मुसलमान यहाँ शांति से रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने संविधान का सम्मान करें, वंदे मातरम का सम्मान करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, तो हम उनका सम्मान करेंगे। और जो लोग इसका सम्मान नहीं करते तो कोई भी हो, हम उसका विरोध करते हैं। पूरा संत समाज, आप सब भी विरोध करते हैं ऐसे व्यक्ति।